मूवी की शुरुआत में हम एक कबीले को देखते हैं जहां पर काफी भयंकर सूखा पड़ गया होता है। सूखा पड़ने की वजह से वहां ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए, इसलिए वहां इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है जो एक दूसरे को मारने और लूटने लगते हैं। वहीं हम दो बदमाश लुटेरों को देखते हैं जो एक मोली नाम की लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोली कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक बहादुर और पावरफुल लड़की होती है जो उन बदमाशों का बड़ी ही बहादुरी के साथ मुकाबला करती है। एक बदमाश को तो मोली बड़ी ही आराम से मार गिराती है, लेकिन जैसे ही दूसरा बदमाश मोली को पकड़ने की कोशिश करता है तो एक देवी शक्ति उस बदमाश को दूर फेंक देती है। ये देखकर दूसरा बदमाश काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है, तो भागते हुए बदमाश को मोली अपनी गन से शूट कर देती है। मोली के पास एक पेट ईगल था जो मोली के ऊपर आने वाले खतरों के बारे में बताता था। सूखे में कई लोग मारे गए थे, लेकिन जो लोग बच गए थे उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल भोजन थी। मोली भी पूरे दिन भोजन की तलाश में रहती थी और इस दौरान उसे जो भी मिलता था वो उसे अपने पास रख लेती। मोली एक छोटे से बंकुरनुमा कुएं में रहती थी जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। काफी समय पहले कुछ सनकी डॉक्टर्स ने मोली पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके कारण मोली के अंदर सुपर पावर आ गई थी, लेकिन मोली को उसके सुपर पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही वो उसे इस्तेमाल करना जानती थी। एक्सपेरिमेंट के दौरान मोली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली, जिसके बाद वो यहाँ वहाँ घूमने लगी। इसके बाद हम कहानी के विलन बॉब को देखते हैं जिसका ठिकाना समुद्र के बीच में था। बॉब बहुत ही निर्दयी और क्रूर व्यक्ति होता है। बॉब के हाथ में जो भी आम आदमी लगता है वो उसके अंदर वायरस इंजेक्ट करके उसे ज़ॉम्बी में बदल देता है। बॉब उन ज़ॉम्बीज को आपस में लड़ाकर लोगों को एंटरटेन करता है और इसी के साथ बॉब ज़ॉम्बी फाइट को एक बैटिंग गेम की तरह इस्तेमाल करता है। इसी बीच एक हस्बैंड और वाइफ बॉब के आदमियों के हाथ लग जाते हैं जिनको वो लोग वायरस इंजेक्ट करके ज़ॉम्बी में बदल देते हैं। वहीं मोली लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही होती है। रास्ते में उसे जो भी खंडर मिलता है वहाँ खाने की तलाश करते हुए लगातार आगे की ओर बढ़ती जाती है। उधर बॉब अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करके उन ज़ॉम्बी की फाइट करवाता है जिस पर सभी लोग गोलियों की बैट लगाते हैं। वहीं मौली को एक बार फिर एक्सपेरिमेंट के सपने आते हैं जिससे उसकी नींद टूट जाती है। नींद से जागने के बाद मौली एक बर्ड का शिकार करके अपना भोजन करती है। भोजन करने के बाद मौली जब अपने शरीर को पानी से धो रही होती है तो पीछे से एक ज़ॉम्बी मौली पर अटैक कर देता है। मौली उस ज़ॉम्बी से डटकर फाइट करती है, लेकिन इस फाइट के दौरान मौली के पीठ में चाकू लग जाता है। चाकू लगने के बावजूद भी मौली उस ज़ॉम्बी को मार गिराती है। वहीं बॉब के आदमी मौली को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मौली ने दो बदमाशों को मारा था। वहीं मौली पेट में चाकू लगने के बाद भी लगातार आगे की ओर बढ़ती जाती है। तभी रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। मौली जब उस घर के पास पहुंचती है तो वहां पर उसे एक बिली नाम की छोटी सी बच्ची मिलती है जिससे मौली मदद मांगती है। मौली की हालत देखकर बिली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रात में मौली जब अपने घाव को सील कर रही होती है तो बिली मौली से कहती है कि जब मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं, तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन जब वो लोग वापस घर आएंगे तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दरअसल बिली उन्हीं दो हस्बैंड वाइफ की डॉटर होती है जिसे बॉब ने ज़ॉम्बी बना दिया। मौली की हालत देखकर बिली उसे खाने के लिए भोजन देती है, जिसे खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह मौली का ईगल जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी आवाज सुनकर मौली समझ जाती है कि उस पर कोई खतरा आने वाला है, इसलिए वो भागती हुई घर के बाहर आती है तो देखते हैं कि बॉब के आदमी तेजी से उसकी ओर आ रहे हैं। तो मौली बिली को छिपने के लिए कहती है और खुद उनका मुकाबला करने लगती है। एक एक करके वो सभी लोगों को मार गिराती है, लेकिन एक आदमी बिली के पीछे पड़ जाता है और जैसे ही वो बिल्ली को पकड़ने वाला होता है मौली के अंदर से एक सुपर पावर निकलती है जो उसे मार देती है। ये सब देखकर उनका लीडर वहाँ से भाग जाता है। मौली को जब ये पता चलता है कि बॉब के आदमी उसके पीछे पड़े हुए हैं तो वो बिली को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बिली अपनी मॉम और डैड के बिना वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती थी। तो मौली बिली को किसी तरह समझाकर वहाँ से अपने साथ ले जाती है। वहीं उन लुटेरों का लीडर जो बॉब के पास पहुंचकर मौली के बारे में बताता है तो सभी लोग उसकी पावर के बारे में जानकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन बॉब को जब ये पता चलता है कि ये मौली से डरकर भागा है तो वो उस लुटेरे को ज़ॉम्बी में बदलने का हुक्म देता है। इसके बाद बॉब मौली को पकड़ने के लिए लीला को भेजता है। लीला जब उस घर पर पहुंचती तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, तो लीला समझ जाती है कि वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। तो लीला उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंचती है जहाँ पर मौली और बिली लीला को दिख जाती है। तो लीला स्मोक गन फायर करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मौली इस बात का फायदा उठाकर एक एक करके लुटेरों को मारने लगती है। फाइट के दौरान मौली का चश्मा नीचे गिर जाता है जिससे मौली को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। तो मौली बिली को चश्मा लाने के लिए भेजती है, लेकिन चश्मा लाते समय बिली रास्ता भटक जाती है तो लीला बिली को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं सभी
लुटेरे मौली को पकड़कर उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी मौली का पेट ईगल आ जाता है जो कि मौली को बचा लेता है। तभी एक लुटेरा ईगल को पकड़कर मार डालता है। तो ये सब देखकर मौली जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज की पावर से सभी लुटेरे मारे जाते हैं। सभी के मरने के बाद मौली चश्मा लेकर बिली को ढूंढने लगती है, लेकिन बिली मौली को कहीं पर भी नहीं मिलती। तो मौली गुस्से में बोट लेकर बॉब के अड्डे की ओर निकल जाती है। काफी दूरी तय करने के बाद वो फाइनली बॉब के अड्डे पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद मौली अकेले ही उन लुटेरों से भिड़ जाती है। एक लुटेरा भागते हुए बॉब के पास आता है और उसे मौली के हमले के बारे में बताता है। तो बॉब बिली को छिपाकर मौली को मारने का आदेश देता है। जब सभी लुटेरे मौली को मारने के लिए उसके पास जाते हैं तो मौली सभी को मौत की घाट उतार देती है। वहीं कर्ल गार्ड को मारकर सभी कैदियों के साथ बाहर निकल जाता है और मौली को मारने के लिए सभी कैदी को बुलेट फ्री में देता है। सभी कैदी गन लेकर जैसे ही मौली के पास पहुंचते हैं तो मौली की पावर से लाइट चली जाती है, जिसके बाद मौली लीला के पास आती है और उससे लड़ने लगती है। फाइट के दौरान लीला मौली को बहुत मार मारती है, लेकिन काफी लड़ने के बाद मौली मौका पाकर लीला के आर्टिफिशियल हाथ की एक वायर को काट देती है। वायर के कटने के बाद भी लीला मौली को जोम्बी वाले रिंग में डाल देती है। रिंग में डालने के बाद लीला जोम्बी के दरवाजे को खोल देती है, जिससे वहाँ पर बहुत से जोम्बी आ जाते हैं, लेकिन मौली भी हिम्मत नहीं हारती और उन जोम्बी से डटकर मुकाबला करती है। काफी लड़ने के बाद मौली जोम्बी वाले कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वहीं दरवाजा खुलने पर सभी जोम्बी बाहर निकल जाते हैं, जो बंदूकधारी लुटेरों पर हमला कर देते हैं। हमले में सभी लुटेरे मारे जाते हैं। उधर एक जोम्बी भागते हुए बॉब के पास पहुंच जाता है, जो उस पर हमला कर देता है। तो बॉब अपने असिस्टेंट को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन बॉब का असिस्टेंट उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही वो असिस्टेंट उस रूम से बाहर जाता है, तभी सभी जोम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, जिससे वो मारा जाता है। वहीं एक जोम्बी बिली पर अटैक करने वाला होता है कि तभी बॉब बिली को बचा लेता है। जोम्बी को देखकर बिली एक रूम में छिप जाती है। वहीं सभी जोम्बी मौली पर भी हमला कर देते तो मौली किसी तरह उन जोम्बी से लड़ते हुए एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है। मौली जब उस लेडी से पूछती है कि तुम इस गैंग की मेंबर हो, तो वो लेडी मना कर देती है, लेकिन जब वो उसे बिली के बारे में पूछती है तो वो उसे बता देती है। ये सुनकर मौली समझ जाती है कि ये इसी गैंग की मेंबर है, इसलिए वो उस लेडी को मार देती है। उस लेडी को मारकर मौली जैसे ही बाहर निकलती है, उसके सामने लिली आ जाती है, जो अभी भी जिंदा होती है। इसके बाद उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें लिली मौली को एक बार फिर से बहुत ज्यादा पीटती है। लेकिन जब लिली चाकू लेकर मौली को मारने के लिए निकल जाती है, तो मौली लिली को नीचे गिराकर सिर से मारते हुए मार डालती है। लिली को मारते हुए मौली जैसे ही वहाँ से निकलती है, बॉब मौली पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें बॉब मौली को गोली से शूट कर देता है। लेकिन अपनी सुपर पावर की वजह से मौली अभी भी जिंदा होती है। मौली को जिंदा देखकर बॉब काफी हैरान होता है और वहाँ से भागने लगता है। तो मौली जोर से चिल्लाती है, जिससे बॉब के ब्रेन की नस फट जाती है और वो भागने लगता है। तो मौली इस मौके का फायदा उठाकर बॉब को मारने जाती है, लेकिन बॉब किसी तरह मौली से अपने आप को छुड़ा लेता है। इसके बाद जैसे ही बॉब मौली को अपने गन से शूट करने जाता है, मौली अपनी सुपर पावर से बॉब को मार डालती है। बॉब को मारने के बाद मौली बिली को ढूंढने के लिए जाती है। तो रास्ते में बिली के मॉम और डैड मौली को रोक लेते हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, इसलिए मौली उन्हें शूट कर देती है और बिली को लेकर वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं, जिनके साथ मौली जैसी एक लड़की होती है, जो डेड बॉडी को छूकर उन्हें बताती है कि ये उसके जैसे ही लड़की का काम है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दरअसल मौली भी बॉब के एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा होती है, जो अपनी खास डीएनए और मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण सुपर गर्ल में बदल गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल द मूवी सिंकर को सब्सक्राइब जरूर करना।